हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अतुल पाल ITI क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो प्रिय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसे रूल और स्केल कहते हैं। बच्चे ITI करते हैं, स्टूडेंट छात्र ITI में पढ़ते हैं और उनसे वाइवा में पूछा जाता है कि रूल क्या होता है, तो उसका मतलब नहीं पता होता है कि रूल और स्केल में डिफरेंट क्या है। आज मैं उस टॉपिक को आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ITI क्लासेस में बने रहिए अतुल सर के साथ और अपने नोट्स को तैयार करते रहें। तो आइए बताते हैं आपको कि रूल और स्केल होता क्या है। रूल एंड स्केल देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। समझने की कोशिश करें कि रूल क्या होता है और स्केल क्या होता है। रूल जो होता है, देखने में दोनों एक जैसे होते हैं। यदि मैं आपको रूल दिखाऊं और यदि मैं आपको स्केल दिखाऊं तो आप देखेंगे तो कहेंगे देखने में तो दोनों एक जैसे हैं, बट डिफरेंट क्या होता है कि जो रूल होता है वो वर्कशॉप में यूज किया जाता है। जो रूल होता है इसका यूज हम लोग कहां पे करते हैं, यानी कि प्रयोग कहां पे करते हैं, रूल का प्रयोग कहां पे करते हैं, तो हम लोग कार्यशाला में करते हैं। कार्यशाला, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वर्कशॉप। क्या बोलते हैं? वर्कशॉप। और स्केल का प्रयोग कहां पे करते हैं? बहुत विधिवत तरीके से पढ़िए। स्केल का प्रयोग हम लोग नक्शा बनाने में करते हैं, ड्राइंग में करते हैं। कहां पे करते हैं? नक्शा बनाने में जो है स्केल का प्रयोग किया जाता है। दोनों में जो है, अब इसमें क्या होता है, MM में जो है चिन्हांकित होते हैं, ग्रेजुएट कटे होते हैं। इसमें जो चिन्हांकित होते हैं MM में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिलीमीटर। और इंच में भी होता है, इंच। इसमें भी होता है मिलीमीटर और इंच। मिलीमीटर इंच इसमें भी होता है, स्केल में भी होता है और रूल में भी होता है। अब समझिए कि मिलीमीटर और इंच, इसमें भी मिलीमीटर इंच में होता है। अब आपको पता चल गया, यदि कोई पूछेगा कि रूल का यूज कहां पे होता है तो आप बताएंगे कि वर्कशॉप में करते हैं। हम लोग वर्कशॉप में रूल का प्रयोग करते हैं। और स्केल का प्रयोग कहां पे करते हैं? तो नक्शा बनाने में करते हैं। दूसरी बात यह है कि रूल जो होता है MM और इंच इसमें भी होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ से 0 से स्केल स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है और क्या है, बीच में एक पॉइंट होता है, फिर 1 mm, फिर क्या है, बीच में एक पॉइंट, फिर 2 mm, फिर एक बीच में लाइन होती है, फिर एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन। ऐसे 1 2 3 4 5। ये 5 mm हो गया। मैं समझा रहा हूं, उससे समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए 0 से 1 के बीच में एक छोटी सी लाइन है, उसका मतलब क्या है, कितने mm है? 1/2 mm। यदि आपसे कोई पूछता है कि स्केल का लिस्ट काउंट क्या होता है,
या स्केल के माध्यम से हम कम से कम कितना मेजरमेंट कर सकते हैं? तो आप क्या बताएंगे कि 1/2 mm हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं स्केल के द्वारा, रूल के द्वारा 1/2 mm मेजरमेंट कर सकते हैं। मिनिमम जिस टूल के माध्यम से हम मिनिमम मेजरमेंट कर सकते हैं वह टूल का क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अल्पतमांक। अल्पतमांक बोलते हैं इसको, ठीक, लिस्ट काउंट बोलते हैं। अब इंच में यदि मैं पूछूं तो इंच में क्या होता है, 1/64 किसके बराबर होता है, 1/2 mm के, या आप इसको लिख सकते हैं 0.5 mm। ऑप्शन आ जाएगा आपके पेपर में, क्वेश्चन बन सकता है कि 1/2 mm किसके बराबर है, ऑप्शन में देगा 1/64 इंच या 0.25 mm, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि ये भी सही है और ये भी सही है, सी ऑप्शन दे सकता है, ए और बी दोनों, क्योंकि 1/2 बराबर 0.5 mm भी हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा रूल और ये स्केल के बारे में आज आपको एकदम बेसिक मैंने जो फंडा क्लियर किया है, आप इसे लिख लें, अपने नोट्स पे तैयार कर लें और कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए अब हम स्टील रूल के बारे में बताते हैं कि स्टील रूल कितने प्रकार के होते हैं। स्टील रूल कितने प्रकार के होते हैं? आइए समझते हैं। टाइप्स ऑफ स्टील रूल। टाइप्स ऑफ स्टील रूल। ओके, टाइप्स ऑफ स्टील रूल। तो नंबर पहला स्टैंडर्ड स्टील रूल। देखिए स्टैंडर्ड स्टील रूल अधिकांशतः जो वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है वह मेरा स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है। साइज में कितने से कितने साइज तक पाया जाता है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 150 mm, 300 mm, 600 mm, 1200 mm जो स्टैंडर्ड स्टील रूल है, स्टैंडर्ड स्टील रूल है कितने साइज में पाया जाता है, 150 mm, 300, 600, 1200 mm साइज में पाया जाता है। सभी लोगों को याद होना चाहिए। साइज पूछ सकता है आपसे, साइज पूछ सकता है कि स्टैंडर्ड स्टील रूल किस साइज में पाया जाता है, तो आपको सभी साइज पता होना चाहिए। दूसरा नंबर इसमें क्या होता है कि mm और इंच दोनों में जो है क्या ग्रेजुएट कटे होते हैं, जो इसके ऊपर माप छपी होती है वो mm में भी होती है और क्या इंच में भी होती है। जैसे कि मैं फिगर आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये एक स्टैंडर्ड स्टील रूल है। ये देखिए एक साइड में यहाँ पे क्या है, mm में आपको साइज दिया रहेगा, इस साइड क्या है, mm में आपको साइज दिया रहेगा
और यहाँ पे आपको क्या है, इंचेज में दिया रहेगा। ये है, ये क्या है आपका mm में है और ये क्या है, इंच में है। ठीक, mm में है और इंच में है। तो आपको स्टैंडर्ड स्टील रूल जो कि वर्कशॉप में अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है वो इस साइज में पाया जाता है और इसके माध्यम से mm और इंच दोनों में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। यदि आपसे स्टील रूल का लिस्ट काउंट पूछे तो वो जो हमने आपको बता रखा है अभी, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 1/2 mm। इंच में पूछता है तब भी आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा नंबर, हुक रूल। दूसरे नंबर पे मैंने लिखा हुक रूल। देखिए एक एक रूल को आप विधिवत तरीके से पढ़िए, उसका फिगर मैं बना रहा हूं, आप बनाइए। यदि कोई भी बच्चा फिगर ना समझ पाए तो मुझे कमेंट करना, मैं एक एक रूल का फिगर आप लोगों को दूंगा। तो हुक रूल होता क्या है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए। फिगर देखिए, हुक रूल इस टाइप का होता है। ठीक, इसमें भी क्या है, mm, इंचेज, सेंटीमीटर, सभी में क्या है, ग्रेजुएट कटे होते हैं। समझाना बहुत कुछ है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूं। जिसकी समझ में ना आए कमेंट कीजिएगा। ये है हुक रूल। इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है, देखा होगा कि जब किसी जॉब में कोई ग्रू या स्लॉट होता है, क्या होता है, कोई ग्रू या स्लॉट होता है किसी जॉब में, किसी वस्तु में, किसी प्रोडक्ट में, जब कोई स्लॉट या ग्रू होता है तो उसको छोड़कर हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, हुक रूल का यूज करते हैं प्रयोग। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक ये जॉब है, मान लीजिए कि आपके पास एक ये कोई एक जॉब है, ठीक, इसमें एक यहाँ पे एक स्लॉट कटा है। अब आप क्या करेंगे, इस स्लॉट को छोड़ करके आप मेजरमेंट करेंगे, तो इस हुक रूल को क्या करेंगे, यहाँ इस स्लॉट में फिट करेंगे और ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे। समझ में आया? एक एक चीज को, एक एक रूल को बहुत विधिवत तरीके से समझाएंगे, समझने की कोशिश कीजिए आप। दो हो गए, एक हो गया हुक रूल, दूसरा पहला हुआ स्टैंडर्ड स्टील रूल, दूसरे नंबर पे हुक रूल। नंबर 3, नैरो रूल। नैरो रूल, नैरो रूल क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जब मैं किसी क्षेत्र की क्या करते हैं कि जब किसी क्षेत्र की जो है मेजरमेंट करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, नैरो रूल का यूज करते हैं। यानी कि किसी ऐसी तंग जगह होती है, सकरी जगह होती है, जहाँ पे हम इस रूल के माध्यम से या अदर किसी रूल के माध्यम से मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, वहां पे क्या करते हैं, नैरो रूल का यूज करते हैं। नंबर 4, श्रिंक। नंबर 4 क्या है, श्रिंक रूल। श्रिंक, देखिए दोस्तों, श्रिंक रूल को समझ लीजिए। श्रिंक रूल होता क्या है कि जो डायमीटर होते हैं
मोल्डिंग डिपार्टमेंट में जब क्या होता है कि मोल्डिंग क्या है पहले समझ लीजिए कि जैसे कोई एक ये पात्र है, कोई एक ये बर्तन है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी गर्म मटेरियल को क्या करेंगे, इसमें भरेंगे, यानी कोई मटेरियल है उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो पिघलेगा। जब पिघलेगा तो हम क्या करते हैं, इस मोल्डिंग में, इस कैविटी में क्या करेंगे, डालेंगे। इसमें कोई भी डिजाइन होगी, कोई भी कैविटी बनी होगी इस मोल्ड में। जब हम इसमें डालते हैं तो जिस आकार की डिजाइन होगी, जिस आकार का मोल्ड होगा, उसी आकार का मेरा जॉब, उसी आकार का मेरा प्रोडक्ट बनके तैयार होता है। तो श्रिंक का मतलब क्या है कि जब मैं कोई मटेरियल गर्म करके इस मोल्ड में डाला, डालने के बाद में कोई भी मटेरियल जब हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद कोई भी वस्तु फैलती है और उसके बाद जब ठंडा करते हैं तो वो क्या करती है, सिकुड़ती है। वो सिकुड़ने की दर जो होती है अकॉर्डिंग टू मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सा मटेरियल है। यहाँ पे कास्ट आयरन है, माइल्ड स्टील है, ब्रॉस है, ब्रॉन्ज है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या करते हैं, जो श्रिंक रूल होता है वो वास्तविक साइज से बड़ा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको श्रिंक रूल में यही जानना है कि जो श्रिंक रूल होता है वो वास्तविक साइज से बड़ा होता है। बड़ा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसमें श्रिंक होता है, यानी कि जब ठंडा करते हैं तो ये क्या होता है, सिकुड़ता है। तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं कि जिस आकार का, जिस साइज का मुझे जॉब चाहिए वो श्रिंक होने पर उस साइज को मुझे प्राप्त होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं। श्रिंक का मतलब समझ गए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा रूल है जो वास्तविक साइज से बड़ा बनाया जाता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि श्रिंक रूल है जो कि वास्तविक साइज से बड़ा लिया जाता है। आइए पीओ नंबर 5, शॉर्ट रूल। बहुत लाजवाब टॉपिक है। आप सभी लोगों को एक एक रूल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। यदि जो मैं पढ़ा रहा हूं एक एक टॉपिक को विधिवत तरीके से मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि फिटर थ्योरी का कोई भी टॉपिक आपके सामने नहीं रहेगा जिसके बारे में आपको विधिवत तरीके से नॉलेज ना हो। तो प्रियो, शॉर्ट रूल क्या होता है? शॉर्ट रूल होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए कि एक ये रूल का सेट होता है। इसमें क्या है, स्टील रूल के 5 सेट होते हैं, वो अलग अलग साइज के होते हैं। किसी छिद्र या किसी ग्रू का साइज जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं, जब हम लोग नापते हैं तो क्या करते हैं, शॉर्ट रूल का प्रयोग करते हैं। शॉर्ट रूल का प्रयोग करते हैं। आइए फिगर बनाते हैं इसका, शॉर्ट रूल का। सबसे पहले ये इसमें क्या है, एक होल्डर है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट रूल को पकड़ते हैं। ये शॉर्ट रूल का होल्डर, इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उसको रूल को पकड़ते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, आप सभी लोगों को पता होगा कि इस डिजाइन को क्या कहा जाता है और ये डिजाइन क्यों की जाती है। सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो आज मेरे द्वारा सभी लोगों को पता हो जाएगा कि ये डिजाइन की क्यों जाती है और इसे कहते क्या हैं। ये देखिए, ये नर्लिंग है। नर्लिंग हम लोग ग्रिपिंग के लिए करते हैं। किसी भी टूल को मजबूती से पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो है नर्लिंग करते हैं। नर्लिंग ग्रिपिंग के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये मेरा एक रूल लगा हुआ है, स्टील रूल लगा हुआ है। इसमें क्या होते हैं, सेट पाए जाते हैं। ये मान लीजिए एक सेट है, ऐसे इसमें 5 सेट पाए जाते हैं।
ये क्या है, ये 5 सेट में पाए जाते हैं। जिस साइज का स्लॉट होगा, जिस साइज का ग्लू होगा, उस साइज के रूल को हम लोग उठा के होल्डर में सेट करके उसका साइज मेजरमेंट कर लेते हैं, पता चल जाता है। इसमें लिखा होता है कि ये किस साइज का रूल है, तो इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट रूल। ये देखिए मैंने फिगर बना दिया और इसके सेट यहाँ पे बना दिया आप लोगों के सामने। आइए आगे देखते हैं। बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, एक एक रूल के फिगर को आप लोग जो है मेरे साथ बनाते रहिए। आइए कि शॉर्ट रूल समझिए। अब इसमें क्या लिखा है कि शॉर्ट रूल, ये क्या होता है कि एक चौड़ा रूल, दूसरा एक चौड़ा रूल और दूसरा नैरो रूल को मिल करके जो एक रूल बनता है उसको क्या बोला जाता है कि शॉर्ट रूल, की शॉर्ट रूल बोला जाता है। और ये दो रूलों को जोड़कर जो है बना होता है। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है कि किसी पाइप के ऊपर, किसी बेलनाकार पाइप होता है उसके ऊपर या किसी गोल जॉब के ऊपर समांतर लाइनें खींचने के लिए हम लोग शॉर्ट रूल का यूज करते हैं। आइए देखते हैं फिगर इसका इस टाइप का होता है। ये फिगर देखिए, कुछ इस टाइप का होता है। एक ये रूल है और ये रूल है। अब मुझे क्या है कि मान लीजिए कि ये मेरी क्या है, गोल जॉब है, या मेरी क्या है, बेलनाकार जॉब है, सिलेंड्रिकल जॉब है। अब इसके ऊपर समांतर लाइनें खींचना होगा, मुझे समांतर लाइनें, पैरेलल लाइनें खींचना होगा। तो किस रूल का प्रयोग करते हैं कि शॉर्ट रूल का प्रयोग करते हैं। फिगर मेरे से इतना अच्छा नहीं बना, बल्कि मैंने एग्जांपल देके फिगर बना के आपको समझा दिया है। आप इसे जो है अच्छे से बना लीजिए। अब आते हैं नंबर 7। नंबर 7 पे आते हैं कैलीपर स्टील रूल। यहाँ पे आएगा नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कैलीपर स्टील रूल। कैलीपर एक मेजरमेंट टूल है, मेजरिंग टूल है, आप लोग जानते हैं। तो ये क्या है, कैलीपर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कैलीपर के माध्यम से किसी जॉब की बाहरी साइज व इंटरनल साइज को मापा जाता है। कैलीपर के माध्यम से किसी जॉब की बाहरी यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के साइज मापे जाते हैं। इसमें एक नैरो रूल होता है जो कि बीच में स्लाइड करता है और उससे हम क्या करते हैं, माप मेजरमेंट कर लेते हैं। आप लोगों को कैलीपर का फिगर पता होगा, सेम टू सेम उसी फिगर के आकार का कैलीपर स्टील रूल भी होता है। जिस हिसाब से कैलीपर का टूल होता है सेम उसी प्रकार से कैलीपर स्टील रूल का भी फिगर होता है। फिगर आप लोग बना लीजिएगा, मैं कैलीपर बताऊंगा तो कैलीपर का फिगर आप लोगों को बताएंगे, उसके माध्यम से आप इसका भी फिगर बना लेंगे। तो नंबर 7 हो गया। फिर नंबर 8 है स्टील टैप। स्टील टैप क्या होता है, स्टील टैप जो होता है ये बहुत
लंबा होता है, जिसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे देखा है करते हुए, 100 मीटर लेंथ का होता है, जिसका प्रयोग सिविल इंजीनियर रोड नापने में किया करते हैं। सिविल इंजीनियर रोड नापने में इसका प्रयोग किया करते हैं, जिसकी लेंथ कितनी होती है, 100 मीटर होती है, जिसकी लेंथ 100 मीटर होती है। अब 9 नंबर पे आता है स्टील नंबर पे आता है स्टील टैप रूल। स्टील टैप रूल, अब इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? स्टील टैप रूल जो होता है, इसका प्रयोग हम लोग अधिकांशतः कहाँ पे करते हैं? अधिकांशतः इसका प्रयोग हम लोग जो है वर्कशॉप में करते हैं, जो कि 6 फुट का होता है, 6 फुट का होता है। नंबर 10 पे आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल स्टील रूल। देखिए, समझिए, फ्लेक्सिबल स्टील रूल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लचीला स्टील रूल। नाम से ही आप लोगों को पता है कि फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है और फ्लेक्सिबल का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे। आइए देखते हैं कि जैसे आपके पास कोई अवतल या उत्तल आकार का कोई जॉब होता है, जैसे कि आपके पास एक ये जॉब है और उसमें आपको इस आकार की जो है डिजाइन बनी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करना है। जब यहाँ से यहाँ तक आपको मेजरमेंट करना है, या आपके पास कोई एक ये जॉब है और इस जॉब में ऐसे मेजरमेंट करना है, या आपके पास कोई एक और जॉब है, इसमें क्या है ऐसे डिजाइन बनी हुई है, आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई मेजरमेंट करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नापना है। तो क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल स्टील रूल का प्रयोग करेंगे। फ्लेक्सिबल रूल का प्रयोग करेंगे। अब क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल का मतलब आप यहाँ से रखेंगे तो ऐसे टर्न हुआ है, सेम ऐसे रखते यहाँ पे आ जाएंगे और आपको मेजरमेंट पता हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक कितने mm है, यहाँ से यहाँ तक कितने इंचेस है। तो प्रिय दोस्तों, आइए देखते हैं। मैंने स्टील रूल के बारे में बताया था। स्टील रूल जितने भी होते हैं आपके सामने लिखे हुए हैं। आपको मैंने बताया कि स्टैंडर्ड स्टील रूल, हुक स्टील रूल। स्टैंडर्ड स्टील रूल का यूज अधिकांशतः वर्कशॉप में किया जाता है। हुक का किसी स्लॉट को छोड़कर, किसी होल को छोड़कर हम लोग करते हैं। नैरो तंग जगह, सकरी जगह पे जहाँ पे प्रयोग करना होता है तो नैरो रूल का। श्रिंक पैटर्न में हम लोग इसका यूज करते हैं। वास्तविक साइज से बड़ा इसका साइज रहता है। शॉर्ट रूल, इसमें सेट होते हैं। किसी क्षेत्र या किसी स्लॉट का साइज जब ज्ञात करना होता है तो हम लोग शॉर्ट रूल का प्रयोग करते हैं। कि शॉर्ट रूल किसी गोल जॉब या सिलेंड्रिकल जॉब के ऊपर समांतर लाइनें, पैरेलल लाइनें खींचना होता है तो हम लोग की शॉर्ट रूल का प्रयोग करते हैं। कैलिपर स्टील रूल, कैलिपर के दौरान मैंने आपको बताया कि किसी भी जॉब की इंटरनल डाया या इंटरनल साइज और एक्सटर्नल साइज दोनों ज्ञात करते हैं। स्टील टैप रूल मैंने बताया कि रोडों के ऊपर 100 मीटर की दूरी नापी जाती है, वो है मेरा स्टील टैप। और उसके आगे स्टील टैप रूल क्या होता है, वर्कशॉप में अधिकांशतः यूज किया जाता है, जिसकी लंबाई 6 फुट होती है। फिर फ्लेक्सिबल स्टील रूल, फ्लेक्सिबल स्टील रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, लचीला स्टील रूल,
जिसके माध्यम से उत्तल या अवतल सतहों का मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है। तो प्रिय दोस्तों, मेरे टॉपिक यदि आपको अच्छा लगा हो, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो दोस्तों अतुल सर की क्लास को, इस वीडियो को पढ़ें, समझें। यदि ना समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे ये अभी समझ नहीं आया, क्योंकि वीडियो को लंबा ना करने की वजह से मैंने जल्दी में आपको समझाने की कोशिश की है। यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से दोबारा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और मेरे इस ITI क्लासेस में अतुल सर के द्वारा ITI करने वाले विद्यार्थियों को या दुनिया में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए मैं हार्दिक हृदय से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मेरे दोस्तों, मैं अतुल पाल आप लोगों के भविष्य के लिए हमेशा के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।